1 फरवरी 2021 को जब भारत में निर्मला सीतारमण बजट पेश करती है, उसी दिन म्यांमार की आर्मी ने एक बार फिर तख्ता पलट कर दिया और इसके बाद म्यांमार के लीडर आंग सान सूकी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर दिया और इसके बाद 2 सालों तक म्यांमार में मिलिट्री ने शासन किया। फिर 4 जनवरी को म्यांमार के मिलिट्री जनरल मिन आंग हलिंग ने अब म्यांमार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की घोषणा कर दी है। यानी कि अब म्यांमार में मिलिट्री रूल खत्म हो जाएगा। भारत के 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और म्यांमार दोनों देशों में एक चीज कॉमन है और वो है मिलिट्री को। यानी दोनों देशों में एक बहुत लंबे समय तक देश पर मिलिट्री ने शासन किया है। नवंबर 2020 में म्यांमार में चुनाव हुए जिसमें आंग सान सूकी की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती और म्यांमार की विपक्ष पार्टी ने दोनों सदनों में केवल 33 सीटें जीती और इस पार्टी को आर्मी का पूरा समर्थन था। इसके अलावा इस पार्टी के नेता थान हिते जो सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। इसके बाद 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया और मिलिट्री ने इसका कारण इलेक्शन फ्रॉड को बताया। मिलिट्री का कहना है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो आंग सान सूकी की पार्टी वोटर फ्रॉड की है, लेकिन म्यांमार की इलेक्शन कमीशन ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। यानी म्यांमार के इलेक्शन में कोई फ्रॉड नहीं हुआ था। इसके बाद म्यांमार की आंग सान सूकी की सरकार को ओवरथ्रो कर दिया गया, जिसके बाद आंग सान सूकी और कई नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। वहीं आंग सान सूकी पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, जो भारत का हिस्सा था, इसके बाद अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में म्यांमार पर जापान ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 4 जनवरी 1948 को बर्मा आज़ाद हो गया। फिर 1962 तक म्यांमार एक डेमोक्रेसी कंट्री था, लेकिन 2 मार्च 1962 को म्यांमार के आर्मी जनरल ने सरकार का तख्ता पलट करते हुए देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आर्मी ने संविधान को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद म्यांमार में अगले 50 सालों तक आर्मी ने शासन किया। वहीं इस 50 साल मिलिट्री रूल में ह्यूमन राइट वायलेंस के आरोपी आर्मी पर लगते रहे हैं। एक समय था जब म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया के सबसे रिच कंट्री में एक था। ये दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर तो था ही, इसके अलावा टिन, ऑयल, सिल्वर, टंगस्टन भारी मात्रा में उपलब्ध थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों के हमले में इनकी ज़्यादातर खदानें नष्ट कर दी गई। लेकिन आज़ादी के बाद आर्मी की गलत नीतियों की बदौलत म्यांमार की इकोनॉमी लगातार गिरती चली गई। इसके बाद 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया, लेकिन देश का नाम बदला, देश के हालात नहीं बदले, क्योंकि इस समय म्यांमार दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। वहीं इस समय म्यांमार में एक समस्या ये भी थी कि म्यांमार लोकतंत्र के रास्ते आगे कैसे बढ़े, क्योंकि इस समय म्यांमार पर मिलिट्री का शासन था। इसके बाद 8 अगस्त 1988 को म्यांमार के लोगों ने मिलिट्री रूल के खिलाफ विरोध किया, लेकिन आर्मी ने बेरहमी से इस विरोध को दबाया। जब म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था, जिसमें हजारों लोग मिलिट्री रूल के खिलाफ आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व आंग सान सूकी ने किया। इसके बाद म्यांमार में चुनाव कराए गए, जिसमें आंग सान सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत हुई, लेकिन आर्मी ने इस रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। फिर 1991 में इन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला। फिर 2008 में म्यांमार में संविधान लागू किया गया, जो म्यांमार की आर्मी ने बनाया था, जिसमें 25% सीटें आर्मी के लिए रिजर्व कर दी गई। इस कारण म्यांमार की सरकार के पास कोई पावर नहीं थी। वहीं म्यांमार की इकोनॉमी पर आर्मी का कंट्रोल है, जिसमें अल्कोहल, सिगरेट से लेकर रियल एस्टेट, माइनिंग, ऑयल और गैस से बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। इससे म्यांमार की आर्मी को बड़ा फायदा होता है। इस कारण म्यांमार की आर्मी पावरफुल है। जब नवंबर 2020 में आंग सान सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत हुई, जिसमें आर्मी का आरोप था कि चुनाव के नतीजों में धांधली की गई है, इसलिए म्यांमार में रविवार को आधी रात 2 बजे आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया और म्यांमार की प्रसिद्ध नेता और स्टेट ऑफ काउंसिलर आंग सान सूकी और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कारण पिछले 3 दिनों से म्यांमार की आर्मी के खिलाफ बड़ा मूवमेंट चल रहा है और म्यांमार की राजधानी समेत बड़े शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
रहीश सिंह कहते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री रूल से अभी तो भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले ये कि रिलेशन देश के साथ तय होते हैं, ना कि वहाँ के शासक के साथ है। दूसरा, म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन तब से बेहतर होने शुरू हो गए थे जब वहाँ आर्मी का शासन था। तीसरा, ये म्यांमार को भारत की जरूरत है, इसलिए वो खुद भारत के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। वहीं म्यांमार की तख्तापलट पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार में तख्तापलट के बाद पहली बार म्यांमार पहुंचे। इन्होंने म्यांमार के बड़े बड़े आर्मी अधिकारियों से मुलाकात की। भारत के विदेश सचिव की ये यात्रा ऐसे समय में हुई जब एक तरफ अमेरिका म्यांमार पर पाबंदी लगा रहा था, दूसरी तरफ चीन इसका फायदा उठाकर म्यांमार में कई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और इस समय चीन ने म्यांमार के साथ सीमा समझौता किया है। इस कारण चीन की म्यांमार से बढ़ती दोस्ती के कारण भारत के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1600 किमी से अधिक लगती है। यह बॉर्डर भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी है। वहीं इस समय म्यांमार के मिलिट्री जनरल मिन आंग हलिंग ने कहा कि अब म्यांमार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन की कोई डेट नहीं बताई गई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसी साल म्यांमार में इलेक्शन होंगे। वहीं इस समय 15,000 से ज्यादा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जेलों में बंद हैं। जब म्यांमार में तख्तापलट किया तब जो चुनाव जीत कर आए थे उन्होंने मिलिट्री के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और इनका एक आर्मी ग्रुप है, पीपुल्स डिफेंस ग्रुप, जिससे ये मिलिट्री की पावर को कम करना चाहते हैं। वहीं जब म्यांमार की आर्मी ने इलेक्शन का अनाउंस किया है, इस पर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का कहना है कि आर्मी द्वारा इलेक्शन अनाउंस पूरी तरह गलत है, जिसमें आर्मी पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है कि ये जो इलेक्शन हुआ है जिसमें लोग जीत कर आए हैं वो मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। इस कारण नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने म्यांमार की आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है।